हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और फिर से एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। दिस टॉपिक इज अ प्लान टू जॉइन द रेड सी विद मेडिटेरेनियन एंड ऑल्टरनेटिव टू द सुएज कैनाल। यानी कि अब बेन गुरियन कैनाल है, आपके पास यहां पे सुएज कैनाल देख रहे हैं, बट इजराइल एक और भी कैनाल बनाना चाहता है, बेन गुरियन कैनाल, जो कि यहां से गल्फ ऑफ अक्काबा से होता हुआ यहां पे एक्सकेवेशन करेंगे और उसके बाद से इसको हम सीधे एक नहर बनाएंगे और हम मेडिटेरेनियन ओशन से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है इजराइल का। कल को अगर वॉर हो और वॉर की कंडीशन में अगर सुएज कैनाल का एक्सेस बंद हो जाए, देन व्हाट विल हैपन। अभी जो भी शिप्स आती हैं, इधर या तो लेट्स से देयर इज अ कंटेनर शिप, तो वो इजराइल को बाय लैंड यहां तक आके ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर एक ऑल्टरनेटिव रूट क्रिएट होता है तो इजराइल का डिपेंडेंस जो है सुएज कैनाल पे खत्म हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो अब देखते हैं इसका पर्पस क्या है। बहुत साल पहले अमेरिकन प्रपोज्ड टू यूज न्यूक्लियर वेपन टू ब्लास्ट अ वाटरवे थ्रू नागेव डेजर्ट, लेकिन प्लान कभी प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब देखेंगे कि ये पहले प्लान प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ और अब फिर से रशिया जो है इसको बनाना क्यों चाह रहा है, बेन गुरियन कैनाल। इसकी हिस्ट्री के बारे में एक बार जरा पूरे के पूरे इजराइल मैपिंग को देख लीजिएगा। एक तरफ आपका सुएज कैनाल होगा, दूसरी तरफ से आपका गल्फ ऑफ अक्काबा है और यहां के बाद से आप इजराइल को कनेक्ट करते हैं लैंड के द्वारा। इजराइल का पर्पस यह है कि गल्फ ऑफ अक्काबा से लेके यहां पे न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू हम ब्लास्ट करेंगे, एक कैनाल बनाएंगे और सीधे मेडिटेरेनियन ओशन से हम कनेक्ट हो जाएंगे। इसका बेनिफिट और भी क्या होगा, एक बार जरा इसको ध्यान से देखेंगे। अभी तक जो हमारा पूरा का पूरा कॉरिडोर हम देखेंगे तो मुंबई से होता हुआ पूरा कॉरिडोर ऐसे जाता है, अफ्रीका को कनेक्ट करता है। अगर ये बेन गुरियन कैनाल बनता है तो वैसे इंडिया को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अगेन इजिप्ट के बजाय वी कैन क्रॉस दिस चैनल और यहां से भी हम मेडिटेरेनियन ओशन में आ सकते हैं। एक बात और भी है, इजराइल मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी बदलाव लाए जा सकते हैं अगर ये बेन गुरियन कैनाल बना दिया जाए तो। ठीक है, एक बार जरा मैप देख लीजिएगा। ये आपका शिप्स एक्यूमुलेटिंग इन गल्फ ऑफ सुएज, ये पूरे शिप्स दिख रहे हैं गल्फ ऑफ सुएज में और यहां से सुएज कैनाल बन रहा है। नाउ यूज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस फॉर एक्सकेवेशन ऑफ सी लेवल कैनाल अक्रॉस नागेव डेजर्ट, ये पेपर आया हुआ था 1996 में, ये रिसीव किया गया। ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जहां पे ये बात की गई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके हम एक कैनाल खोद सकते हैं, लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हुआ। नाउ अभी द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू कट अ कैनाल थ्रू नागेव डेजर्ट, इसका पर्पस यह है कि सुएज कैनाल का एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया जाए, क्योंकि अभी सुएज कैनाल को इजिप्ट कंट्रोल करता है, जबकि एक बेन गुरियन कैनाल को बनाने के बाद से इजराइल एक अपना सेपरेट कैनाल चाहता है। नाउ सुएज कैनाल का सिग्निफिकेंस क्या है? 1869 में ये ओपन होता है और इसने ग्लोबल मैरीटाइम रूट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, क्योंकि अभी अगर देखें तो जब तक सुएज कैनाल नहीं बना था तो जितना भी मैरीटाइम बिजनेस होता था वो सारा का सारा यहां केप ऑफ गुड होप से होता हुआ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होता हुआ ये क्रॉस करके यूरोप जाता था, यानी कई गुना जो है ट्रेड का कॉस्ट बढ़ जाता था। लेकिन सुएज कैनाल के बनने के बाद से इंटरनेशनल मैरीटाइम में रेवोल्यूशन आ गया और बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेड हुआ और दो अलग अलग रीजन, इंडियन ओशन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, कनेक्ट होते हैं अटलांटिक के मैरीटाइम सर्कल से। क्रिटिकल शिपिंग बॉटलनेक है जिसमें कंजेशन के इश्यूज होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक शिप फंस गया था। उसके अलावा सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है, जो कि 1956 में सुएज क्राइसिस को जन्म देता है बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। नाउ इजराइल इस पूरे मामले को खत्म ही कर देना चाहता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चैलेंजेस क्या है? सुएज कैनाल अभी भी कंजेस्टेड रहता है और बैकलॉग्स लग जाते हैं। इजिप्ट का कंट्रोल वाटरवेज के ऊपर है, जिसके चलते कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और इजिप्ट की इकोनॉमी को इंपैक्ट हो सकता है। टोल रेवेन्यू पूरे 2022-23 में सिर्फ टोल टैक्स से इजिप्ट ने $9.4 बिलियन जो है वो रिसीव किए। तो इजिप्ट की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सुएज कैनाल से आने वाले इनकम का। नाउ बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट क्या है? इजराइल के फाउंडिंग फादर डेविड बेन गुरियन है। इन्होंने 1960 में सुएज कैनाल के ऑल्टरनेटिव के तौर पे एक कैनाल बनाने की बात की गई थी। इसका पर्पस ये होगा, इट विल बी एन एम्फीबियस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इसमें कैनाल भी होगा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे, जिसके थ्रू आप सीधे मेडिटेरेनियन से कनेक्ट होंगे रेड सी में आने के बाद से, एंड इट विल बिकम अ ग्लोबल ट्रेड रूट। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है? कॉम्प्लेक्सिटीज ये हैं कि $100 बिलियन को टच कर जाएगा। अगर न्यूक्लियर एक्सकेवेशन किया जाए, इनिशियली प्रपोज ये किया गया था कि न्यूक्लियर वेपन का यूज करके
इसको कॉस्ट को हम कम करेंगे, आई मीन इसका कॉस्ट जो है इसके लिए बढ़ेगा क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का यूज करके एक्सकेवेशन करना था। प्लान रूट था लगभग 100 किलोमीटर लॉन्गर देन द सुएज कैनाल। सिक्योरिटी कंसर्न ये थे कि कांस्टेंट मिलिट्री थ्रेट इस रीजन में बना रह सकता था, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में हो सकता था कि कोई मिलिट्री अटैक हो जाए, इसके चलते अभी तक नहीं हो पाया। करंट वायबिलिटी, अब इसके क्या चांसेस हैं? लॉजिस्टिकल, पॉलिटिकल और फंडिंग चैलेंजेस को देखते हुए अगर देखा जाए तो अभी प्रोजेक्ट जो है फैंटास्टिकल है, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है क्योंकि बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, और सुएज कैनाल अभी भी प्राइमरी रूट है ग्लोबल मेरीटाइम के बारे में। लेकिन इजराइल अगर देखा जाए तो इसकी पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इजराइल के हाइफा पोर्ट से अभी कुछ दिनों पहले जो है इजराइल के हाइफा पोर्ट से एक प्रोविजन लाया गया कि इंडिया से चलने वाला, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से जो आपका मैरीटाइम रोड शुरू होगा वो आपके यूएई जाएगा, यूएई से ये सऊदी अरेबिया में एंटर करेगा और सऊदी अरेबिया से इजराइल के हाइफा पोर्ट पे जाएगा और हाइफा से ये यूरोपियन मार्केट्स को जाएगा। अगर इस तरीके का कोई रूट बनता है तो इस रूट का ये पूरा चेंज करके दो रूट हो सकते हैं। यूएई सऊदी अरेबिया के अलावा इंडिया इंडियन ओशन में आ सकता है, सीधे रेड सी को एंटर करेगा और रेड सी से बेन गुरियोन कैनाल जाएगा और वहां से सीधे ये यूरोपियन मार्केट को पहुंच जाएगा। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तरफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।